वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिया किया और खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमरीकी सदर आमने के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में आमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का IMF प्रोग्राम में सैलाब के मुआशी असरात को जायजे में शामिल करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकात, देरीना शराकतदारी को सराहा। कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर पेशरफ्त कर रहा है, ताहम IMF सैलाब को जायजे में शामिल करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममंसब से मुलाकात चीनी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुनअक़िदा इजलास के दौरान हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हममंसब से मुसाफिया और खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। एलामी के मुताबिक मुलाकात पाक चीन मिसाली दोस्ती और मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करार। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। गाजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में तुर्की, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, अमारात, उर्दन के सरबराहान मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप की गाजा में फौरी जंगबंदी के लिए ताउन की अपील। अमीर कतर ने कहा चाहते हैं गाजा में जंग खत्म हो जाए। गाजा में सूरत हाल इंतहाई खराब है, चाहते हैं इजलास में गाजा जंग का मसला हल हो। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। एजाज है, सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। मसाइल के हल के लिए मेहनत करेंगे। आज की मुलाकात गाजा की जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है इस्राइल जल्द मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा। कैदियों की रिहाई और जंगबंदी चाहते हैं। फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेना हमास के लिए इनाम है। जंगबंदी जरूर होगी मगर गाजा में हमास के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बैंक से रकम निकालने पर विदहोल्डिंग टैक्स को आवाम के साथ ज्यादती करार दे दिया। इजलास में अरकान ने राय दी कि विदहोल्डिंग टैक्स ज्यादती के मुतरादिफ है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दियत के कानून में तरमीम की शिकों की भी मुखालिफत कर दी। काउंसिल की तरमीमी बिल की मुखालिफत, दियत में सोना चांदी और ऊंट से मुतालिक मिकदारें कानून में रहने देने की हिमायत, इंसानी दूध जखीरा करने की भी इजाजत दे दी गई। पाकिस्तान में अब डिजिटल रकम ट्रांसफर करने में 2 घंटे दरकार होंगे। डिजिटल फंड्स ट्रांसफर की नई विंडो मुतारिफ करवा दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान, कहा फैसला मार्केट में जारी फ्रॉड की वजह से किया गया। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा हो तो वो रकम की मुंतकिली रुकवा सकता है। हर बैंक पर लाजिम होगा कि वो कस्टमर को रकम मुंतकिली का मैसेज भेजे। रकम अगर फौरी ट्रांसफर हुई तो बैंक जिम्मेदार होगा। फ्रॉड की सूरत में अदायगी भी बैंक ही अदा करेगा। तफ्तीशी इदारे इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के नतीजे में फितरन हिंदुस्तान के 13 ख्वारिजी हलाक कर दिए गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक ख्वारिज से बड़ी तादाद में अस्लहा गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज सरकारी एहलकारों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। इलाके में मौजूद किसी भी ख्वारिजी के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर अवाम को जो महंगाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, होर्डिंग है और जो नाजायज़ तजावज़ात हैं
उनसे आवाम को निजात दिलाए, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है कि आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल आवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। उधर आला पंजाब मरीम नवाज का जमीनों पर नाजायज कब्जे छुड़ाने के लिए कानून साजी का ऐलान। पैरा फोर्स की तकरीब से खिताब में उधर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था, जमीनों पर नाजायज कब्जे छुड़ाने के लिए कानून साजी ला रहे हैं। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सैलाब के दौरान सब ने मिलकर काम किया जो बायस फख्र है। पैरा फोर्स नौजवान वादा करें कि खुद पर रिश्वत को हराम करार देंगे। बाजारों में तजावुजात बड़ा मसला था। पंजाब में सैलाब से हर तरह तबाही के मनाजिर। चिश्तियां की बस्ती लोधना के मुकाम पर दरिया तलुज की तबाहकारियां। सैकड़ों घर मरियामेट हो गए। फसलें तबाह, मवेशी रैले में बह गए। सामान और घर भी पानी की नजर हो गए। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी कम होकर 2,40,000 क्यूसिक पर आ गया। तरबेला के बाद मांगला डैम भी भरने के करीब 98% तक पानी भर चुका। आपने आज फिर किसान का गला दबाने के लिए, उन छोटे सूबों की आवाम की रोटी महंगी करने के लिए आपने फिर गंदम पर पाबंदी लगा दी कि अब गंदम हमारी उन सूबों में नहीं जा सकती। जब किसान की बेचने की बारी आए तो आप कहते हैं नहीं 2000 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहती। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी पूरी पार्टी की पॉलिसी है। रहनुमा पीपी नदीम अफजल चांद का कहना है कि बीआईएसपी फ्रॉड नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। IMF बहाना बनाकर किसान से गंदम नहीं खरीदी गई। चौधरी मंजूर ने बताया है कि बताया जाए हम डूबे या हमें डबोया गया, हम बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। सैलाब से मशरकी पंजाब में नुकसान ज्यादा हुआ। जिन देहातों में बिजली नहीं वहां पर बिजली का बिल माफ कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बार बार लेकर आप सियासत ही तो चमकाते हैं। दबोया है या डूबा है, इसको सैलाबी सियासत ही कहते हैं। उज़्मा बुखारी की बीबी रहनुमाओं पर तनकीद, कहा आप सियासत नहीं करना चाहते लेकिन आपकी बातें सियासत ही तो हैं। सिंध में जब जब सैलाब आता है तो क्या आप दबोते हैं? पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा लड़ें। आप चाहते हैं आवाम को रोटी भी ना मिले। एक जानिब कहते हैं गंदम कम है, फिर कहते हैं जो गंदम है वो बाहर भेज दें। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मुअस्सर जरिया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास मुतासर अफराद का डाटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का एक्सपर्ट पैगाम। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर BISP के इस्तेमाल पर जोर। हमें इस अदालत से उम्मीद ज़रूर है कि इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। हमारे साथ ऑलरेडी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिन केसेस के बिना पे ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। हमें हमेशा अफसोस रहा है, हमने कंडम किया कैटेगोरिकल वर्ड्स में 9 मई को खान साहब ने कंडम किया है, लेकिन इस बात पे भी अफसोस हुआ है कि खान साहब ने इसके बारे में कई सारी पिटीशनें फाइल की, कई मरतबा इसके बारे में इल्तिजा की, दरख्वास्त की। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत मुश्किल में है, अदालतें इंसाफ दें। PTI और इदारों में इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। PTI सानहा 9 मई की मजम्मत कर चुकी। हमने फेयर ट्रायल का मुतालबा किया। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसका खात्मा जरूरी है। असेंबली में न बोलने दिया जाता, न सुना जाता है, इसीलिए कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर मजबूर हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ नाअहली केस में फैसला महफूज कर दिया। सिंध के 14 अज़्दा की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। आवाम की बड़ी तादाद ने वोट कास्ट किया। तमाम 14 अज़्दा में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रही।
कराची के 3 अजला की 5 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात, गरबी, शर्की और किमाड़ी शामिल। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना था मज़कूरा हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,43,000 से ज़ायद है। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र और जदीद हिफाजती निज़ाम लाजिम कर दिए गए। सिंध मोटर व्हीकल रूल 1969 में अहम तरमीम नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन ने कहा कमर्शियल गाड़ियां महकमे ट्रांसपोर्ट से सर्टिफिकेट हासिल करेंगी, खिलाफवर्जी हुई तो भारी जुर्माने लगाए जाएंगे। बैनुल सूबाई गाड़ी के लिए 20 साल, इंटरसिटी गाड़ी की हद 20 साल होगी। शहर के अंदर गाड़ी 35 साल तक चलेगी। और ताकतवर तरीन तूफान ब्रेगासा ताइवान में तबाही मचाने के बाद चीन और हांगकांग पहुंच गया। तूफान ने हांगकांग और ताइवान में तबाही मचा दी। ताइवान में 29 अफराद हलाक, 152 लापता हो गए। हांगकांग और मकाओ में भी तेज हवाएं और मूसलाधार बारिशें। ताइवान में पुरानी झील का कुदरती बंद टूटने से पानी और कीचड़ का रैला गांव में दाखिल हो गया। दर्जनों मकानात तबाह, मुतादिद अफराद गिरने वाले पुल के नीचे दब गए। तालीमी इदारे और कारोबार बंद।